हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी। लुधियाना के एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल में कुछ वैकेंसीज निकली हैं टीचर्स के लिए। तो टीचर्स काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके लिए कोई लुधियाना की तरफ से काफ़ी इंक्वायरीज थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई टीचिंग की जॉब आप सर्च कीजिए। तो आज आपके लिए मैं लुधियाना से एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे आप गूगल पे आ गए हो और अप्लाइंग टू डीपीएस, डीपीएस लुधियाना तक्षशिला, तो बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। ये लुधियाना में डीपीएस स्कूल है। लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है, क्या इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, क्या इनकी न्यूज़ है और किस तरीके से आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट खुल गई दिल्ली पब्लिक स्कूल लुधियाना की। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर्स इन आवर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 हैज़ कमेंस्ड। मतलब 2021-22 के लिए ये डीपीएस लुधियाना में रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स की वो शुरू हो चुकी है। तो इसके पूरे स्टेप्स समझना है आपने कि अप्लाई कैसे करना है। प्लीज रीड केयरफुली द गाइडलाइंस गिवन बिलो। ओनली आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग शुड यू प्रोसीड टू फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारे स्टेप्स आपको पहले समझने हैं, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल सैलरी 8-10 हज़ार वाली जॉब नहीं है। यहाँ पे एक तरह का गवर्नमेंट स्केल आपको फुल मिलता है। तो बहुत अच्छा स्केल मिलता है। तो इसलिए आपने सारे स्टेप्स समझने हैं, तब उस तरीके से फिर आपने अप्लाई करना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा स्कूल है। नंबर 1, द टीचर्स एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कोई पैसा नहीं देना है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, पहली बात, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, ना ही आपको किसी को पैसे देने हैं। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इनका जो टीचर एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। और साथ में आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी, जैसे आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे अपना रिज्यूम देके आते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे स्कूल वाले। इसलिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फील्ड्स मार्क विद ए रेड स्टार आर मैंडेटरी, मेंशन नॉट एप्लीकेबल इफ नॉट एप्लीकेबल। तो जहाँ जिस जगह पे रेड स्टार लगा होगा, इस तरह का स्टार होगा, वो आपको फिल करना ही करना है सेक्शन। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोवाइड ओनली एज मच एज इंफॉर्मेशन एज इज आस्क्ड फॉर, नॉट मोर। जितनी जानकारी आपसे पूछी गई होगी उतनी ही आपने लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं। Ensure that the email ID and mobile number that you enter are correct, and these will be important modes of communication during the recruitment process. तो जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे, वो ऐसा देना है कि अगर आपको कोई लाइक मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो आपके पास वो आपका ही वो नंबर हो। और दूसरा, आपको कोई ईमेल में उन्होंने कुछ हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई मेल आ जाए, तो आपकी अपनी पर्सनल मेल होनी चाहिए, वो आपने चेक करते रहना है। फिर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन will render your candidature liable to be rejected at any stage of the recruitment process. Hence, please ensure correctness and accuracy. तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार डीपीएस, मेरी तो क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, डीपीएस में अप्लाई किया, पर मेरी शायद शायद शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। ऐसा नहीं होता। कई बार आप लोगों का फॉर्म ही गलत भरा गया होता है। तो इसलिए अपना फॉर्म जरूर चेक करना है कि स्पेलिंग, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर है कि नहीं है। वंस सबमिटेड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन द फॉर्म। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया फॉर्म, तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिलिंग अप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, दूसरी बार आप अप्लाई, वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ओनली द फॉर्म फिल्ड अप फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड। एक बार जो आप जिस फॉर्म को फिल कर देंगे एक बार,
उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी केप्ट रेडी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी आपने, तो ये अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने एक एक करके समझना है और ये जरूर लगने चाहिए आपके साथ में। सबसे पहले है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपने अटैच करना है, स्कैन करना है। आधार कार्ड जरूरी नहीं है। और उसके बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, मार्कशीट है, वो स्कैन करनी है। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ रिज्यूम, अपने रिज्यूम की एक स्कैंड कॉपी, इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ इन पीडीएफ एमएस वर्ड फॉर्मेट। डू नॉट अपलोड फोटोग्राफ्स लाइक जेपीईजी फॉर्म में। अपने रिज्यूम के जो जेपीईजी फॉर्म है, फोटो होता है, वो नहीं करना है। आपने पीडीएफ फॉर्म में या एमएस वर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करने हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फोकसिंग ऑन द फेस अबव द नेक इन जेपीजी फॉर्म। तो आपने सॉफ्ट कॉपी जो है अपने कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ यहाँ पे स्कैन करके भेजना है इनको। योर स्कैंड सिग्नेचर, अच्छा से स्कैंड सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। योर स्कैंड सिग्नेचर इन दी पासपोर्ट साइज, ये भी आपने इनको भेजना है। द रिज्यूम file name should be your name please plus the date on which you are submitting the application। तो एक तो रिज्यूम फाइल नेम आपका होना चाहिए आपके नाम से, और जो डेट है उस दिन की आपने वो डेट इसमें लिख देनी है। तो उसके बाद जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए जैसे बता रहे हैं यहाँ पे सुरभि है आपका नाम, तो सुरभि लिखना है। एंड यू आर अप्लाइंग ऑन 11/11/2020। तो फाइल का नाम सुरभि नाम नहीं लिखना, आपने लिखना सुरभि 11/11/2020। रिटेन द एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज कम्युनिकेटेड टू यू आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो उसकी कॉपी आपने अपने लिए रख लेनी है एप्लीकेशन फॉर्म की। All queries should be sent to carriers@ludhiana.com with the application form number in the subject line। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, we will contact you by the first week of December। मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा थ्रू ईमेल। Once all application forms have been submitted, the email will contain the process snapshot explaining कंप्लीट प्रोसीजर। तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहेगी। ये सारे स्टेप मैंने आपको समझा दिए। अब जाते हैं सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टीचर एप्लीकेशन फॉर्म। तो नॉट ऑल स्टार मार्क फील्ड आर मैंडेटरी, प्लीज मेंशन नॉट एप्लीकेबल। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो स्टार मार्क्ड होंगे वो सारे मैंडेटरी नहीं होंगे। जो एप्लीकेबल नहीं है, जो आपके काम की चीज़ें नहीं है, वहाँ NA लिखना है आपने। जैसे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो पोस्ट। सब्जेक्ट प्रेफरेंस, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। प्रेफरेंस टू दूसरा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना यहाँ नाम लिख लो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आपकी कास्ट आ जाएगी, नेशनलिटी आ जाएगी, व्हीकल अगर आपके पास है उसकी टाइप आ जाएगी। दैट इज़ वो ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ स्टेट क्या है आपकी, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, मैरिटल स्टेटस कि आपकी मैरिज हो गई है नहीं हो गई है, बैचलर हो, डेट एंड ईयर ऑफ अगर हो गई है तो वो आपने ईयर यहाँ पे लिखना है। फिर आती है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो प्रेजेंट आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपने लिखना है। सिटी लिखनी है, स्टेट लिखनी है, पिन कोड जरूर लिखना है आपने। मोबाइल नंबर हो गया, रेजिडेंस टेलीफोन नंबर विद STD कोड, वो भी यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ईमेल यहाँ पे जरूर होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर परमानेंट एड्रेस, ये पूरा परमानेंट एड्रेस हो गया। वैसे ही सिटी, स्टेट, पिन नंबर, मोबाइल नंबर और ये आपका रेजिडेंस का फ़ोन नंबर आ गया। चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पे इनबॉक्स में चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन देनी है। अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस में
देनी है। फिर आते हैं एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे सारी अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो यहाँ पे लिख देनी है। साथ में आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे, यहाँ अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो क्लिक कर देना है, नहीं है तो रहने देना है। इसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर में कितनी प्रोफिशिएंसी है वो आपने यहाँ टिक करने हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यहाँ पे आपने लिख के बताना है। इज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली एम्प्लॉयड इन डीपीएस, तो अगर नहीं है तो नो, यस है तो यस। अपलोड रिज्यूम, अगर यस है तो फिर आपको ये सारी प्रोसेस पूरी करनी है। तो ये आपकी डिक्लेरेशन होकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको मैंने शेयर की है कंप्लीटली कि कैसे आपने डीपीएस का फॉर्म फिल करना है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो इनकी वैकेंसीज आई हुई है। तो देखिए जब डीपीएस के इस पे आप जाओगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकते हो। ये है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने ओपन होगी। तो ये 2021-22 के लिए है, ज्वाइन अस इन शेपिंग द फ्यूचर। तो देखो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज थी पीआरटी के लिए, सर कोई जॉब्स हैं? तो पीआरटी की रिक्वायरमेंट है इनके पास, ग्रेजुएट विद बीएड एंड 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री। अगर आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं भी है कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी सैलरी लगभग 50,000 के करीब है यहाँ पे पीआरटी के लिए। हाँ ये रियलिटी है। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएट्स विद बीएड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तो पीआरटी भी इनको पूरे चाहिए, टीजीटी भी इनको सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। और टीजीटी के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, क्लास 6 to 10 इन ए रिकॉग्नाइज स्कूल। ग्रॉस सैलरी रहेगी लगभग 60,000, 60,000। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड फॉर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो देखिए लगभग सारा ही स्टाफ चाहिए इनको पीजीटी में, तो सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए ऑफ टीचिंग क्लासेस +1 एंड +2 इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो यहाँ पे जो सैलरी रहेगी लगभग 63,000 रहेगी फ्रेंड्स, और दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर्स नाउ इन दिस पेंडेमिक। काउंसलर की पोस्ट है तो ग्रेजुएट होने चाहिए जो अप्लाई करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। ये उसके अलावा फिर है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट इनके पास, तो आपकी बीएड होनी चाहिए विद ग्रेजुएशन, स्पेशल एजुकेशन में आपकी बीएड होनी चाहिए, बीएड विद जनरल विद 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा प्री प्राइमरी टीचर्स की ज़रूरत है इनको, कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, रोबोटिक की ज़रूरत है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ज़रूरत है, म्यूज़िक, डांस, पंजाबी, इन सब टीचर्स की यहाँ पे इस बार वैकेंसीज ओपन हुई हैं। तो जितने भी दूसरे ये जितनी मैंने आपको सैलरी बताई है उसके अलावा बाकी जैसे कि पीएफ हो गया, डेली अलाउंस हो गया एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, एलटीसी हो गया, लीव एनकैशमेंट होगी, फ्री ट्रांसपोर्ट, ग्रेचुइटी, फ्री एजुकेशन टू 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ कंफर्म रेगुलर स्टाफ, ये सब कुछ उन जो सैलरीज मैंने आपको बताई है उसके अलावा ये सब कुछ मिलेगा उनको एडिशनल। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों के लिए सर्च की है, और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ज़रूर हो, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो सके। अब आगे बात करते हैं, ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑफलाइन तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड एलिजिबल फ्रॉम वेडनेसडे नवंबर 18, तो 18 नवंबर से शुरू हो चुकी है प्रोसेस फ्रेंड्स, और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। गो टू करियर सेक्शन ऑन ये www.dpsludhiana.com में आप क्लिक कीजिए, वहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप पर्सनली वहाँ स्कूल जा कर के पता करना चाहें तो ये उनका एड्रेस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल लुधियाना, विलेज
जम्मट PO पोस्ट ऑफिस अयाली कला लुधियाना। फ़ोन नंबर आपके सामने है दोनों, और ये इनका ईमेल एड्रेस है, तो आप इनसे कॉल करके भी सारा पता कर सकते हैं। तो ये आज की जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो आई होप आज की जो जानकारी है आप सभी के लिए बहुत काम की है। सभी टीचर्स की जिन जिन की भी, कोई हिंदी के थे, कोई म्यूज़िक के थे, कोई आर्ट्स के थे, सभी मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे लिए कोई जॉब है, मेरे लिए कोई जॉब है। तो मैंने आप लोगों के लिए कॉम्बो पैक सर्च किया जहां आप सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।